नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार, विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जारी। सौर मिशन आदित्य L1 ने वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी। चूरू जिले के साडासर गांव के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 18 घायल। और प्रदेश भर में रात 12 बजते ही श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज नंदोत्सव के होंगे आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में कल से शुरू होने जा रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आगमन का सिलसिला जारी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी कल यहां पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस सम्मेलन में विश्व के नेता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर शास्त्रीय और समकालीन संगीत की विभिन्न शैलियों के दिग्गज वाद्य कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। G20 नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित पारंपरिक भोज के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान संतूर, सारंगी, जल तरंग और शहनाई जैसे शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से भारत की संगीत यात्रा दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता का दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आसियान देशों और भारत के नेताओं के संयुक्त बयान में संकट के समय खाद्य सुरक्षा और पोषण व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया। आसियान देश और भारत के बीच चावल और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों सहित पोषक अनाज के बारे में जानकारी की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने खाद्य सुरक्षा और जलवायु संकट को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज के उत्पादन को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने अपनी वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। इसरो की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में अंतरिक्ष यान द्वारा अपने कैमरे से लिए गए यान के एक भाग का चित्र दिखता है। इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ भी दिखता है, जो सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। वीडियो में सूर्य की रोशनी से प्रकाशित धरती के एक गोलार्ध का चित्र और एक सफेद बिंदु के रूप में चंद्रमा भी नजर आ रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों, मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन बीमारियों वाले हाई रिस्क जिलों कोटा और बाड़मेर में राज्य स्तरीय टीमें भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कोटा जिला कलेक्टर को डेंगू के प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थानीय निकाय के माध्यम से टंकियों, कूलर और मच्छर पनपने वाले स्थानों पर
कर रुके पानी को खाली करवाने के लिए कहा। श्रीमती सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चूरू जिले के साड़ासर गांव के पास कल देर रात एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। इनमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी लोग जीप में सवार होकर पल्लू केसरू की पूजा और दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू जिले के साड़ासर गांव के पास एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 लोग गंभीर होने से उनको अन्य अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। यह सड़क हादसा ट्रक व बोलेरो के आमने सामने की भिड़ंत से हुआ। पल्लू केसरो की पूजा व दर्शन कर अपने गाँव लौट रहे थे। मृतकों में 3 महिला, 1 पुरुष व 1 बच्चा है, जो मौके पर ही दम तोड़ दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। घायलों को राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। जन्माष्टमी पर्व पर कल देर रात 12 बजते ही प्रदेश भर में श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर सहित प्रदेश भर के कृष्ण मंदिरों में भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के मंगल दर्शन किए। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में मंगला पंचामृत स्नान दर्शन के अलावा जागरण दर्शन प्रमुख रहे। शाम को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियों से सुसज्जित शोभा यात्रा निकाली गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में रात्रि 12 बजे रिसाला चौक में कान्हा के जन्म की खुशी पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे और हर तरफ कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे सुनाई दिए। मंदिर में आज नंदोत्सव मनाया जाएगा, जहां केसर युक्त दही छाछ के छिड़काव कर होली खेली जाएगी। इस दौरान मंदिर में ग्वाल बाल के अलावा पुजारी परिवार व सेवादार मौजूद रहेंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। उधर भरतपुर में बांके बिहारी मंदिर में कान्हा का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र और यमुना जल से विशेष अभिषेक किया गया। रात 12 बजते ही ब्रज क्षेत्र भरतपुर गोकुल बन गया। गोकुल की तरह घर घर में कान्हा का जन्म हुआ, तो वहीं मंदिरों में भी कान्हा का जन्मोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। भरतपुर के आराध्य देव बांके बिहारी मंदिर में हजारों की संख्या में रात्रि को श्रद्धालु पहुंचे कान्हा के दर्शन करने को आतुर रहे। बांके बिहारी मंदिर में कान्हा का दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इत्र, यमुना जल से अभिषेक किया गया और धनिया की पंजीरी, मिंगी, पाग, मालपुआ, रबड़ी, माखन मिश्री का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया। इसी तरह राधा रमन मंदिर, नदिया गोपाल जी मंदिर, कठपुतली मंदिर, टाणा मोहन जी मंदिर, दर्याब जी मंदिर सहित सभी मंदिरों में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों के साथ साथ घर में भी जन्मोत्सव की धूम रही। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। डूंगरपुर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद भोग लगाया गया, साथ ही आकर्षक झांकियां और पालने सजाए गए। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही मटकी फोड़ के कार्यक्रम हुए। युवाओं की टोलियों ने पिरामिड बनाते हुए दही हांडी फोड़ी। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। सवाई माधोपुर में देर रात तक मंदिरों में भजन किए गए। नागौर के गोपीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर चंद्रयान 3 और वृंदावन मथुरा की सुंदर झांकियां सजाई गई। दौसा के सभी मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। जयपुर में आज दोपहर बाद श्री गोविंद देव जी को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जाएगी। प्रदेश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में आज नंदोत्सव भी मनाया जाएगा। प्रदेश भर में आज गोगा नवमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोक देवता गोगा जी के मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। चूरू में गोगा जी का मुख्य मेला परवान पर है। मेले में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उधर बाड़मेर में गोगा जी को भोग लगाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जारी है। सौर मिशन आदित्य L1 ने वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। चूरू जिले के साड़ासर गांव के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। और प्रदेश भर में रात 12 बजते ही श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज नंदोत्सव के आयोजन होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।